Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the biology class. I hope you all will be fine. Today we are going to talk about the topic genetic code. Now, to understand what is genetic code and how it is important in biology, we first need to break this word genetic code into its component. जेनेटिक कोड आपको पता चल रहा है कि ये दो वर्ड से बना है, जेनेटिक से और कोड से। अब जेनेटिक का मतलब क्या होता है? जेनेटिक कहते हैं समथिंग रिलेटेड टू इनहेरिटेंस, समथिंग रिलेटेड टू हेरिडिटी, और यू कैन से जीन से अगर किसी चीज़ का ताल्लुक है तो उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक का वर्ड यूज़ करते हैं। और कोड का वर्ड हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि किसी ख़ास किस्म की चीज़ को स्पेसिफाई करे। लाइक फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन है, आप उसको अनलॉक करने के लिए क्या रखते हो? एक पासवर्ड रख देते हो। वो पासवर्ड क्या बन गया? आपका कोड बन गया। अब वो कोड ही होगा या आप वही कोड डालेंगे तो क्या होगा कि आपका फ़ोन अनलॉक होगा। सिमिलरली लॉकर में, बैंक में लॉकर में आपने पैसे रखे, आपने अपना एक कोड सेलेक्ट कर लिया। अब जब तक आप वो कोड यूज़ नहीं करेंगे वो लॉकर ओपन नहीं होगा। सिमिलरली हमारे डीएनए के अंदर भी क्या मौजूद है? जीन्स मौजूद हैं, और जीन्स के अंदर एक ख़ास किस्म की इन्फॉर्मेशन है। और वो इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की है? डीएनए के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है प्रोटीन्स बनाने की। दैट मीन्स कि प्रोटीन बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन जीन्स के अंदर है वो कोड्स की फॉर्म में मौजूद है। और वो कोड्स करते क्या हैं? वो कोड्स के मैसेंजर आरएनए में जब ये इन्फॉर्मेशन आती है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के ज़रिए से, डीएनए से मैसेंजर आरएनए में इन्फॉर्मेशन आ गई तो मैसेंजर आरएनए में ये कोड्स ट्रांसफ़र हो गए जीन्स के डीएनए से। ठीक है, अब मैसेंजर आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। तो अब होना ये है कि हमने न्यूक्लियोटाइड्स से बनानी क्या है? प्रोटीन बनानी है। तो प्रोटीन तो किससे बनी होती है? अमाइनो एसिड से बनी होती है। दैट मीन्स कि न्यूक्लियोटाइड्स की लैंग्वेज को हमें अमाइनो एसिड की लैंग्वेज में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम न्यूक्लियोटाइड्स की लैंग्वेज को, यानी डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना और अब मैसेंजर आरएनए से हमने प्रोटीन बनानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अमाइनो एसिड लगाने पड़ेंगे अगेंस्ट द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सो दैट वी कुड सिंथेसाइज द प्रोटीन। तो ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है मैसेंजर आरएनए में, ये होती है न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में। उन न्यूक्लियोटाइड्स को रीड किया जाता है 3-3 के सीक्वेंसेस में। उसको हम क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। और वो कोड स्पेसिफिक होता है ख़ास किस्म के अमाइनो एसिड के लिए। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर यहाँ पे AUG लगा हुआ है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इसी तरह आपके पास बाकी न्यूक्लियोटाइड्स आ गई हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आ गई C आ गई, U आ गया, A आ गई, G आ गया, U आ गया, वट एवर जो न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास सीक्वेंसेस हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स 3-3 की फॉर्म में क्या की जाती हैं? रीड की जाती हैं। यहाँ पे हमारे पास हम GU लगा लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, तो इन न्यूक्लियोटाइड्स को 3-3 की फॉर्म में रीड आउट किया जाता है और इनके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट एक अमाइनो एसिड लग जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगी, इस 3 के जो 3 बेसेस होंगी इनके अगेंस्ट नेक्स्ट अमाइनो एसिड, ये जो 3 होंगी इनके अगेंस्ट नेक्स्ट, एंड सो ऑन। तो ये जो आपके पास 3 बेसिस का सीक्वेंस होता है जो कि ख़ास किस्म के अमाइनो एसिड को कोड करता है, इसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड कहते हैं। अच्छा, अब जेनेटिक कोड को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हमें किस चीज़ का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जीन क्या है। जीन बेसिकली बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। ये थोड़ी एंशियंट डेफिनेशन कह लें या ओल्डर डेफिनेशन हो चुकी है, प्राइमरी डेफिनेशन है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ द जीन, जो कि ये होती है कि पर्टिकुलर फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए जो कि इनकोड करता है एक ख़ास किस्म की प्रोटीन को। पर्टिकुलर फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए दैट इनकोड्स स्पेसिफिक प्रोटीन इज कॉल्ड जीन। सो वी कैन से दैट कि डीएनए है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल है। इस डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर, डीएनए इज़ अ लार्ज मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक जीन है, ये हमारे पास दूसरी जीन है, ये तीसरी जीन है। हर जीन के अंदर एक ख़ास किस्म की प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। ये जो जीन है, फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास रीजन था, ठीक है, इससे हमारे पास फर्स्ट स्टेप हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुई, ये बन गया मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से क्या बन गई? ट्रांसलेशन के प्रोसेस से प्रोटीन बन गई। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फ्रेगमेंट था उसके अंदर ये प्रोटीन बनाने की क्या थी? इन्फॉर्मेशन थी। तो ये जो फ्रेगमेंट है डीएनए का, ये क्या कहलाएगा? ये एक जीन कहलाएगा। इसी तरह ये एक और किस्म की प्रोटीन बनाएगा तो ये एक और जीन बन जाएगा, ये एक और जीन बन जाएगा। सो डीएनए का बेसिक यूनिट इसीलिए कहा जाता है जीन्स को, बिकॉज डीएनए इज़ मेड अप ऑफ
सेवरल थाउजेंड जीन्स, ठीक है, बहुत सारी जीन्स है। डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली क्या है, किस फॉर्म के अंदर है, जीन्स की फॉर्म में है। तो हम कह सकते हैं कि डीएनए का एक ख़ास किस्म का फ्रेगमेंट जो कि ख़ास किस्म की प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन रखता है, दैट इज़ कॉल्ड एज जीन। और जीन्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में होती है। वो न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए से किस में आ जाती है, मैसेंजर आरएनए में जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, बिकॉज मैसेंजर आरएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब मैसेंजर आरएनए से नेक्स्ट स्टेप में हमने बनानी होती है प्रोटीन ट्रांसलेशन के प्रोसेस के ज़रिए से। तो मैसेंजर आरएनए में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड सीक्वेंस है। ये जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसके अगेंस्ट अमाइनो एसिड कैसे लगते हैं, तीन बेसिस के सीक्वेंस को, तीन नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस को रीड आउट किया जाता है एंजाइम के ज़रिए से, ठीक है, और उसके अगेंस्ट क्या कर दिया जाता है, ख़ास किस्म का अमाइनो एसिड लगा दिया जाता है। इस तरह से ये अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ क्या बनाते जाते हैं, चेन्स बनाते जाते हैं, और अल्टीमेटली न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कन्वर्ट हो जाता है अमाइनो एसिड की लैंग्वेज में, और मैसेंजर आरएनए से क्या बन जाती है, प्रोटीन बन जाती है। सो ये जो 3 बेसिस का सीक्वेंस होगा जो कि ख़ास किस्म के अमाइनो एसिड को कोड करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज जेनेटिक code. So we can define genetic code as sequence of 3 nucleotides along one sugar phosphate strand of the DNA. DNA के एक स्ट्रैंड के ऊपर जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है, ठीक है, इस 3 न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को ट्रिपलेट भी कहा जाता है, ठीक है। एक डीएनए के स्ट्रैंड के अगेंस्ट जो 3 बेसिस का सीक्वेंस है या 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, या आरएनए में जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जो कि ख़ास किस्म के अमाइनो एसिड को कोड करता है, इसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड। आई एम रिपीटिंग, सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स अलोंग वन शुगर फॉस्फेट स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए और आरएनए दैट इनकोड स्पेसिफिक अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज जेनेटिक कोड. So I hope now you are clear with the concept of genetic code, that genetic code 3 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है जो कि क्या करेगा, जिसके अगेंस्ट एक ख़ास किस्म का अमाइनो एसिड लगेगा, किस मकसद के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अच्छा, अब जेनेटिक कोड किस चीज़ से बना हुआ है, अगर ये 3 बेसिस का सीक्वेंस है जैसे कि हमने डिफाइन किया, 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, तो ऑब्वियसली किससे बना होगा, ये न्यूक्लियोटाइड्स से यानी नाइट्रोजनस बेसिस से बना होगा, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, तो जेनेटिक कोड भी किससे बना होता है, नाइट्रोजनस बेसिस से बना होता है। 4 तरह की बेसिस जो हैं वो डीएनए में भी पाई जाती हैं और आरएनए में भी पाई जाती हैं, तो हम कहते हैं कि जेनेटिक कोड भी जो है वो 4 तरह की बेसिस से बना होता है। कौन कौन सी, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और डीएनए के केस में हमारे पास थायमिन आ जाती है, और अगर हम आरएनए में कोड लिखेंगे तो यूरेसिल आ जाती है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो ज़्यादातर आरएनए से होती है। मैसेंजर आरएनए में इंफॉर्मेशन आती है डीएनए की, ठीक है, और उससे मैसेंजर आरएनए से, जैसे कि आपने यहाँ देखा है, मैसेंजर आरएनए में डीएनए की इन्फॉर्मेशन आई है और इस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनती है। इसलिए हम ज़्यादातर क्या लिखते हैं, जेनेटिक कोड को हम आरएनए के अलोंग ही लिखते हैं। तो जितने भी कोड आपको अपनी बुक में भी नज़र आएंगे उनमें आपको थायमिन नज़र नहीं आएगी, यूरेसिल नज़र आएगी, बिकॉज वहाँ किसकी बात हो रही होती है, आरएनए की बात हो रही होती है। अच्छा, अब टोटल कितने नंबर ऑफ जेनेटिक कोडॉन्स होते हैं, कोड्स जो है, कोड सिंगुलर होता है और कोडॉन प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो टोटल कितने कोडॉन्स होते हैं, बेसिकली 64 कोडॉन्स होते हैं टोटल। कैसे बनते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि कितने न्यूक्लियोटाइड से बना होता है ये कोडॉन, 4 तरह की बेसिस से, 4 तरह की न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, ठीक है। और एक कोड के अंदर कितनी बेसिस होती हैं, 3 बेसिस। हमने कहा ना कि 3 न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है जो कि खास किस्म के अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, इसको हम जेनेटिक कोड कहते हैं। तो अगर 4 का क्यूब ले लें, एक कोड के अंदर 3 बेसिस हैं, टोटल कितनी होती हैं, 4 होती हैं। इसका अगर क्यूब ले लें 4 × 4 × 4, तो हमारे पास टोटल कितने बन जाते हैं, 64, यानी 64 कॉम्बिनेशन पॉसिबल्स हैं, 64 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं इन 4 न्यूक्लियोटाइड्स के, अगर इनको 3 टाइम्स अरेंज किया जाए एक दूसरे के साथ। तो टोटल कोडॉन कितने हो गए, 64 जो हैं वो टोटल जेनेटिक कोड्स होते हैं। इन 64 को अगर हम डिवाइड करें तो हम कहते हैं कि इनकी 2 टाइप्स होती हैं, एक सेंस कोडॉन्स होते हैं और एक नॉन सेंस कोडॉन्स होती हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जेनेटिक कोड्स, सेंस कोडॉन्स एंड नॉन सेंस कोडॉन्स। What is the difference between सेंस एंड नॉन सेंस कोडॉन्स? सेंस कोडॉन्स वो कोड्स होते हैं जो कि किसी भी अमाइनो एसिड को क्या करेंगे, कोड करेंगे, मतलब जो किसी अमाइनो एसिड को कोड करता है उसको हम सेंस कोडॉन कहते हैं। और ऐसे कोडॉन्स जो कि किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि जब ये आएंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नॉन सेंस कोडॉन्स हैं, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट कोई भी अमाइनो एसिड नहीं लगता। जब अमाइनो एसिड नहीं लगेगा दैट मीन्स वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो जब कभी किसी भी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस है,
और यहाँ क्या आ गया, ये हमेशा टर्मिनेशन साइड पे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये कोड आ गया जो कि क्या है, नॉनसेंस कोडॉन है। तो इसके अगेंस्ट आके अमाइनो एसिड नहीं लगेगा। जब अमाइनो एसिड नहीं लगेगा तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि नॉनसेंस कोडॉन्स जो होते हैं वो किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते, बल्कि प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कराते हैं, यानी ट्रांसलेशन को टर्मिनेट करते हैं, स्टॉप कराते हैं। इसी वजह से इनको स्टॉप कोडॉन्स भी कहा जाता है। याद रखिएगा, दे आर 3 इन नंबर्स, ठीक है। और इन 3 का जो नाम है दैट इज़ UAA, या जो कोड्स होते हैं वो बेसिकली UAA होता है, UAG होता है और UGA होता है। ये तीनों हमेशा नॉनसेंस कोडॉन्स हैं। ये तीनों जब भी आएंगे मैसेंजर RNA में, जिस भी जगह पे आएंगे वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, बिकॉज दे डोंट कोड एनी अमाइनो एसिड, ठीक है। तो आपको ये 3 क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे कि स्टॉप कोडॉन्स कौन से, ये अक्सर MCQs आ जाते हैं। अच्छा, अब वापस आते हैं हम सेंस कोडॉन्स की तरफ। हमने कहा कि वो कोडॉन्स जो कि किसी अमाइनो एसिड को कोड करेंगे दे आर कॉल्ड एज सेंस कोडॉन्स। 61 जो है, 3 स्टॉप कोडॉन थे, टोटल 64 थे, तो कितने बच के पीछे, 61 बच के। तो 61 जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, सेंस कोडॉन्स होते हैं। और उन 61 में से भी एक को क्या कहा जाता है, स्टार्ट कोडॉन कहा जाता है, और बाकी जो है वो जनरल सेंस कोडॉन्स होते हैं। स्टार्ट कोडॉन का मतलब ये है कि जब भी ये वाला कोड आता है जो कि एक ही होता है, स्टार्ट कोडॉन, ठीक है, और ये AUG होता है, जब भी AUG ना आएगा तो हमेशा वहाँ से क्या होगी, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगी। या आप यूँ कह लें कि जब भी प्रोटीन बनेगी तो पहला अमाइनो एसिड जो लगेगा वो मेथियोनिन लगेगा। क्यों? क्योंकि मेथियोनिन स्टार्ट कोडॉन से कोड होता है, AUG से कोड होता है, ठीक है। ये AUG ऑलवेज कोड्स मेथियोनिन। मेथियोनिन इज़ द फर्स्ट अमाइनो एसिड इन एनी ऑफ द प्रोटीन। किसी भी अमाइनो एसिड का जो पहला किसी भी प्रोटीन का जो पहला अमाइनो एसिड होगा वो हमेशा मेथियोनिन होगा, क्योंकि मेथियोनिन क्या है, स्टार्ट कोडॉन है। इससे प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल ये मैसेंजर RNA है, अगर यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होनी है तो यहाँ पे हमेशा पहला कोड कौन सा होगा, AUG ही होगा, और इसके अगेंस्ट हमेशा क्या लगेगा, मेथियोनिन अमाइनो एसिड ही लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब 3 स्टॉप कोडॉन हो गए, एक स्टार्ट कोडॉन हो गया, बाकी कितने बच के, 60। तो जो 60 होते हैं वो किसी भी दूसरे अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं। टोटल आपके पास कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, 20 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। 20 में से एक जो था वो इसने कोड कर दिया, बाकी जो 19 है वो इन 60 जो है वो कोड से कोड होते हैं, ठीक है, ये स्पेसिफाई होते हैं। अब आप कहेंगे कि टोटल अमाइनो एसिड तो 20 हैं, लेकिन कोड कितने हैं, 60 हैं, तो ये तो 20 तो कम हो गए, कोड ज़्यादा हो गए। तो ऐसा होता है कि एक अमाइनो एसिड एक से ज़्यादा कोड से भी कोड हो सकता है। कोई 2 से कोड होता है, कोई 4 से कोड होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये 60 जो हैं वो टोटल कितने अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं। अब जेनेटिक कोड्स का फंक्शन क्या होता है, जेनेटिक कोड्स का काम ये है कि वो एक ख़ास किस्म के अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं या कोड करते हैं किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर, यानी जो कोड लगेगा उसके अगेंस्ट वही अमाइनो एसिड लगेगा। आपने पढ़ा है कि अगर नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड चेंज हो जाए तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जेनेटिक कोड का मकसद क्या होगा, वो अमाइनो एसिड की स्पेसिफिटी जो है उसको मेंटेन करता है, और वो जो कोड होगा उसके अगेंस्ट वही अमाइनो एसिड लगेगा और उसी किस्म की प्रोटीन बनेगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जेनेटिक कोड्स। जेनेटिक कोड्स के बारे में हमने ये पढ़ा कि जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं। बेसिकली 3 न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस होता है DNA में या RNA में, जो कि ख़ास किस्म की प्रोटीन बनाता है, इसको हम जेनेटिक कोड कहते हैं। जेनेटिक कोड 4 किस्म की नाइट्रोजनस बेसिस से बना होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल इन केस ऑफ RNA एंड थायमिन इन केस ऑफ मैसेंजर DNA। एंड टोटल कितने कोडॉन्स होते हैं, 64 होते हैं। 64 में से 2 सेंस कोडॉन्स होते हैं और एक जो है वो हमारे पास नॉन सेंस कोडॉन होता है। इनमें से सेंस जो हैं वो किसी भी अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, नॉन सेंस किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते, इसलिए इनको स्टॉप कोडॉन्स भी कहते हैं। सेंस का नंबर कितना है, 61, और नॉन सेंस कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये आपको मेमोराइज़ करने पड़ेंगे, ये 3 UAA, UAG एंड UGA, ये जहाँ भी आएंगे प्रोटीन सेंसिस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। 61 जो है सेंस कोडॉन्स है। सेंस में से एक जो है वो स्टार्ट कोडॉन है, वो हमेशा AUG होता है, मेथियोनिन है। दैट मीन्स किसी भी प्रोटीन का पहला अमाइनो एसिड हमेशा मेथियोनिन होगा, बिकॉज इट स्टार्ट्स प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, रिमेनिंग जो 60 कोड्स होते हैं वो बाकी जो 19 अमाइनो एसिड्स हैं उनको कोड करते हैं। टोटल 20 अमाइनो एसिड जो हैं वो इन 61 कोड से कोड होते हैं। जेनेटिक कोड का मकसद क्या होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर एक ख़ास किस्म के अमाइनो एसिड को कोड करना। सो दिस वाज इनफ फॉर टुडे, see you in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.